कार्यालय है। कुछ दूरी पर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में महाराष्ट्र के, उनका भी निवास है। नितिन गडकरी का निवास भी पास में है। ये ऐसा क्षेत्र है जो वीवीआईपी है। और एक खास बात और है, 30 मार्च को संघ कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वहां पर मोहन भागवत से उनकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात है। तो जाहिर है कि एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं है। तो अभी भी है, क्योंकि ये सामने वाला जो एरिया है वो उन्हीं का एरिया है, वो कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी नहीं है, यानी पुलिस वालों ने यहाँ पे सिक्योरिटी देना चाहिए। ये यहाँ भी बैरिकेड्स नहीं है, उधर भी बैरिकेड्स नहीं है। ये जो लगाया हुआ है यहाँ के स्थानिकों ने लगाया हुआ है, ये सारा बैरिकेड्स। जो दूध के ट्रे होते उसमें भर भर के पत्थर लाए हैं और सबके घरों में मारे। हमारे घर पे पूरी एरिया में कोई जेंट्स नहीं था, सब ऑफिस काम पे गए थे, सब भागते हुए आए। ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ताकत दिखाने की उन्होंने कोशिश की। हमारे एरिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं था ना। 17 मार्च की रात को नागपुर जल उठा था, जब महल इलाके और आसपास के 12 मोहल्लों में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। अलग अलग गाड़ियों को डैमेज किया गया। यहां पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस तरह से गाड़ियों को डैमेज किया गया है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई घर डैमेज किए गए, कई घरों को आग लगा दी गई। यहां पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो इलाका है ये महल इलाका कहलाता है और ये ओल्ड कॉलेज का एरिया है। ये मेरे जो दाहिनी ओर आप जगह देख रहे हैं, ये वो गली है जहां से मुआब उस दिन आया था और यहां से आकर सबसे पहले ये घर टारगेट किया गया। देखिए तस्वीरें, ये सीसीटीवी, चूंकि उनकी रिकॉर्डिंग जो लोग आए थे उनके चेहरे इन कैमरों में कैद हो रहे थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस सीसीटीवी को टारगेट किया। उसके बाद ये जो गली है ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुई और यहाँ पर गाड़ियों को डैमेज किया गया। ये यहाँ पर तमाम जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। इसके दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य है, वहां पर वो लोग रहते हैं। हालांकि दोनों कम्युनिटीज का ये कहना है कि लोग यहाँ के लोकल नहीं थे बल्कि बाहर से आए थे। ये गाड़ियां अभी भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से डैमेज किया गया यहाँ पर अलग अलग गाड़ियों को। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ। तकरीबन रात के 8-9 बजे के आसपास अचानक से मुआब आया और हंगामा शुरू कर दिया और पत्थरबाजी होने लगी। आप यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? क्या दहशत थी उस समय जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ? जिस समय वो लोग आए थे, शाम को 7:30 से 8 का समय था, लगभग 300-400 लोगों ने सीधा गली में हमला कर दिया और पत्थर लेके, कुछ औजार लेके और पेट्रोल बम लेके अंदर घुसे और गली में जो कुछ लड़के थे उनके ऊपर भी पथराव करते हुए सारी गाड़ियां फोड़ी हैं। वो आगे की कार जलाई। जानते थे आप? नहीं, उन लोगों को नहीं जानते थे। आगे की बस्ती जो है वो मुस्लिम बस्ती है, इधर की भी बस्ती मुस्लिम बस्ती है और आने जाने वाले वो लोग हो गई हैं। अभी चेहरे से उन लोगों को नहीं पहचान सकते थे क्योंकि वो सारे चेहरे पे कपड़ा बांध के आए हुए थे। ठीक है, ये नाम मैं कुछ आपको बताऊंगा। यासिर शेख, मोहम्मद शरीफ, शेख फयाज, शेख एहफाज, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद जुमान रजाक, अब्दुल अमन पठान, मोहम्मद इकबाल इस्माइल अंसारी, मोहम्मद इजाद, मोहम्मद अख्सार, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इजहार, इस तरह के 51 नाम हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। ये लोग आइडेंटिफाइड हैं। आप उस समय मौजूद थे, यहाँ पर। ये आपकी गाड़ी है? पूरी गाड़ी फोड़ दी है मेरी। अच्छा, ये कब हुआ था? और कोई आप जिनके नाम मैं ले रहा हूँ उनमें से आप किसी को जानते हैं? वसीम रजा, नदीम खान, अब्दुल महफुल, अब्दुल वाहिद, शेख हसन शेख, शेख अकरम शेख, इनमें से किसी को जानते हैं? किसी को नहीं जानते हैं। 17 तारीख को 8:30 के दरम्यान कम से कम 200-300 लोग वहां से आए, हमारी पूरी एरिया की गाड़ी फोड़ दी है, पथराव किए, मेरे घर में भी पत्थर मारे, उनके कांच फोड़ दिए, सब तोड़फोड़ कर दिया और भाग गए। एक तो चालू कूलर पे चढ़ गया था। चालू कूलर हिला रहा है वो, आंटी ने फिर भी वीडियो बनाया, उस पर चेहरा आया उसका। अच्छा, तो इन्हीं तस्वीरों के आधार पर आइडेंटिफाइड हुए हैं। आप भी उस समय थे यहाँ पर, या जो घटनाक्रम आपने सुना है, या सब आप यहीं के रहने वाले हैं आसपास के, तो क्या आपको लगता है दहशत अभी भी है? पहले कभी ऐसा हुआ? दहशत तो अभी भी है, क्योंकि ये सामने वाला जो एरिया है वो उन्हीं का एरिया है, वो कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी नहीं है, एक तो यानी पुलिस वालों ने यहाँ पे सिक्योरिटी देना चाहिए। ये यहाँ भी बैरिकेड्स नहीं है, उधर भी बैरिकेड्स नहीं है। ये जो लगाया हुआ है यहाँ के स्थानिकों ने लगाया हुआ है, ये सारा बैरिकेड्स। ये संघ का ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? संघ का ऑफिस 1 किलोमीटर नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि इतने नजदीक आकर इस तरह का हमला करना कोई मैसेज देने की कोशिश है?
मैसेज ही देने के ना उन्होंने गाड़ी पे इतने बड़े बड़े पत्थर लाए हैं, और जो दूध के ट्रे होते हैं उसमें भर भर के पत्थर लाए हैं और सबके घरों पे मारे हैं। हमारे घर पे पूरे एरिया में कोई जेंट्स नहीं था, सब ऑफिस काम पे गए थे अपने, सब भागते हुए आए हैं। तो आपको लग रहा है वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ताकत दिखाने की इन्होंने कोशिश की है। हमारे एरिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं था ना। अच्छा, फहीम खान नाम आपने सुना है? कभी नहीं सुना ये नाम, मैंने पहली बार सुने हैं। ये पूरे नाम ये बहादुरपुर है, मोइनपुरा इंडिया साइड की है। अच्छा, ये किसी को आप जानते हैं? किसी को नहीं। और ये 15-16 साल के बच्चे हैं, सब इतने इतने से बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं पूरे। बहुत सारे नाबालिग भी हैं इसमें, हम चूंकि कानूनी बाध्यताएं हैं नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे नाबालिग हैं जिनके खिलाफ भी FIR हुई है। ये देखिए, और तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी देखिए आप। जाहिर है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर संघ कार्यालय है। कुछ दूरी पर यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में महाराष्ट्र के, उनका भी निवास है। नितिन गडकरी का निवास भी पास में है। ये ऐसा क्षेत्र है जो VVIP है। और एक खास बात और है, 30 मार्च को संघ कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। वहां पर मोहन भागवत से उनकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात है। तो जाहिर है कि एक मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं है कि नागपुर को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि VHP के जो प्रांत के क्षेत्र मंत्री हैं, उन्होंने जब हमसे बात की, गणेश शेंडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से ट्रंप के आने से पहले दिल्ली को डैमेज किया गया था, दिल्ली में दंगे हुए थे, उसी तरह की कुछ कोशिश यहां पर भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले नागपुर को अस्थिर दिखाया जाए। एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। मैं कैमरामैन से कहूंगा यशवंत से कि यह तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर फहीम खान की है, जो यहां पर एक संगठन चलाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के जिला संयोजक हैं और एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन फहीम खान अभी तक कहां है इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है और बताया जा रहा है कि यही पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे। 100-150 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए, अलग अलग इस्लामिक नारे लगाए, धार्मिक नारे लगाए और उसके बाद धीरे धीरे मुआब बढ़ता चला गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। नागपुर को दहलाने की कोशिश की गई, नागपुर को अस्थिर करने की कोशिश की गई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। जाहिर है कि वक्फ संशोधन बिल जब से प्रस्तुत होने की बात चली है, जब से वक्फ में संशोधन की बात चली है, एक अजीब तरह का माहौल पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तमाम राज्यों में, जिसमें नागपुर अब उनका टारगेट था, जहां पर संघ का मुख्यालय है। सीधे तौर पर टारगेट भी इसीलिए किया गया कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें हिंसा से जवाब देंगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो हम हिंसा करेंगे, हम तुम्हारी गाड़ियों में आग लगाएंगे, हम तुम्हारे घरों पर पत्थर फेंकेंगे। तो जाहिर है कि अगर वक्फ संशोधन बिल या इस तरह की कोई चीजें कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही हैं, कानून के तहत प्रावधान में लाया जा रहा है, तो पेट में दर्द होता है ऐसे मौलानाओं के, ऐसे समुदाय विशेष के लोगों के जो नहीं चाहते कि इस देश में कानून का राज हो। वो ये चाहते हैं कि ये देश अस्थिर बना रहे और इसीलिए इस तरह के घटनाक्रम दोहराए जाते हैं। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसी वर्ग विशेष को लेकर के कोई किसी तरह का कोई षड्यंत्र करने का आरोप नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और वो देश को अस्थिर करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।